जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लगातार हिंसक संघर्ष चल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या क्या इनके बीच में घटित हुआ है, उनको हम लोग पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। क्या क्या नया हुआ है पिछले 24 घंटों में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इजराइल से लगी हुई जॉर्डन और लेबनान की सीमाओं की। मैं आपको बता दूं कि जॉर्डन से हजारों लोग बॉर्डर पर, इजरायली बॉर्डर के पास इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने बॉर्डर के तार काटे और इजराइल में दाखिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी कारों को भी तोड़ दिया, कारों के शीशे भी तोड़ दिए जो वो अपने साथ लेकर आए थे। और इसके बाद जब ये अंदर इजराइल में चलने लगे तो वहां पर ये 1 या आधा किलोमीटर ही अंदर गए होंगे कि वहां से इजरायली सेना ने इन पर अटैक कर दिया। और जब इन पर अटैक किया गया तो अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं दूसरी तरफ लेबनान से भी काफी सारी संख्या में लोग इजरायली सीमा के अंदर दाखिल हुए। वहां पर भी इजरायली सेना ने हमला किया और हमले में बताया जा रहा है कि लेबनान का एक युवक मारा गया। इस पर लेबनान की जो सरकार है उसने अपनी नाराजगी जताई है। ये तो बात हुई जॉर्डन और लेबनान की। अब मैं आपको बता दूं कि जो इजराइल का वेस्ट बैंक इलाका है, यहां पर लगभग सारी जगह दंगे चल रहे हैं। आपको बता दें लगभग 200 जगह तो दंगे बहुत ज्यादा खतरनाक और हिंसक रूप ले रहे हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी हो रही हैं। इन दंगों में 6 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं। जहां एक ओर हमास और उसके साथ जुड़े हुए कुछ अन्य संगठन, जैसे कि एक संगठन है अल कस्साम ग्रुप, तो ये लगातार इजराइल पर रुक कर, मतलब लगातार नहीं, रुक कर 30-40 रॉकेट दागकर हमले कर रहे हैं। और वहीं इजराइल भी लगातार एयर स्ट्राइक के माध्यम से और तमाम तरीके से उन पर हमला कर रहा है। आपको बता दें कि इजराइलियों ने फिलिस्तीन की 14 मंजिल बिल्डिंग को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। वहीं जो अल कस्साम ग्रुप है उसने इजराइल पर जो कार्रवाई की है उससे इजराइल का जो केमिकल प्लांट था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। इजराइल में जो केमिकल प्लांट था वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही जाती है, तो इजराइल का केमिकल प्लांट अल कस्साम ग्रुप ने पूरी तरीके से उड़ा दिया है। वहीं एक समाचार एजेंसी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर जो गाजा पट्टी इलाका है वहां पर 160 जहाजों से लगभग 450 मिसाइल दागे हैं और 150 टारगेटों को ध्वस्त कर दिया है। ये जो टारगेट है इसमें कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ रिहायशी इलाके हैं, अस्पताल भी हैं, स्कूल भी हैं, ये सारी चीजें शामिल हैं। यानी कि इन सभी चीजों को भी इजराइल निशाना बना रहा है। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि जो इजराइल लगातार हमले कर रहा है उसमें अब तक लगभग 123 के आसपास फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और लगभग 630 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। तो कुल मिलाकर इजराइल भी जबरदस्त तरीके से फिलिस्तीनियों पर अटैक कर रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यानी जो वहां की सरकार है उसे जानकारी दी है कि जो हमास है उसके पास अभी लगभग 2 महीने तक अटैक करने के लिए रॉकेट मिसाइल मौजूद है।
यानी कि हमास अगले 2 महीने तक इजराइल को इसी तरीके से अभी परेशान कर सकता है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि फिलिस्तीन के जो संगठन हैं, जो मिलकर हमास के साथ 2-3 संगठन लड़ रहे हैं, उन्होंने आयरन डोम पर भी हमला किया है। यद्यपि आयरन डोम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आयरन डोम पर भी हमला किया है, उस पर भी रॉकेट दागे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी, एक एयरपोर्ट है इजराइल का, उस पर भी मिसाइल दागे गए, रॉकेट दागे गए हैं। आपको मैं बता दूं कि आयरन डोम ही इजराइल के पास वो सुरक्षा कवच है जो इजराइल को कहीं ना कहीं बचाने का काफ़ी हद तक काम कर रहा है। यद्यपि मैं आपको बता दूं कि अब तक फिलिस्तीन की तरफ से लगभग 2000 के आसपास रॉकेट दागे जा चुके हैं और आयरन डोम उनमें से आप ये समझ लें कि 80% को तो विफल कर देता है, लेकिन फिर भी 20% आयरन डोम ट्रैक नहीं कर पाता है और वो 20% जो रॉकेट हैं वो इजराइल पर गिरे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 2000 रॉकेट दागे गए हैं इजराइल पर और उसका 20% अगर गिर रहे हैं तो इजराइल को भी कहीं ना कहीं भारी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। वो बात अलग है कि फिलिस्तीन को इजराइल की तुलना में कई गुना ज़्यादा तबाही का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इजराइल के सामने भी इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है। इस वक्त इजराइल, ये जो संघर्ष फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा है, उसमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि इजराइल ने रात भर हमले किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे ही फजर की नमाज हुई, फजर की नमाज यानी सुबह की नमाज, जैसे ही सुबह की नमाज हुई, वहां पर फिर से हजारों की संख्या में अल अक्सा मस्जिद पर मुसलमान एकत्रित होने लगे। यानी एक तरफ वहां हमले जारी हैं, दूसरी तरफ अल अक्सा मस्जिद पर हजारों मुसलमान एकत्रित हुए और उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी। साथ में वहां पर जितने भी इजरायली थे उनको भी वहां से, मस्जिद से उन्होंने बाहर निकाल दिया। आपको बता दें कि इजराइल की मीडिया ने बताया है कि अब तक उसके 9 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि सूत्रों के अनुसार उसके अब तक 13 लोग मारे जा चुके हैं। तो ये जो हमले चल रहे हैं, ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसमें इजराइल में भी मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि जो अल कस्साम ग्रुप है, इसके साथ सराइल अल कुद्स ग्रुप भी मिलकर इस लड़ाई में भाग ले रहा है। इस खबर के आखिरी में मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां एक तरफ इजराइल भारी भरकम हथियारों से लैस उसके लोग उसके एयरक्राफ्ट अटैक कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो फिलिस्तीनी हैं वो पत्थरों से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना तो हथियार हैं और ना ही इस तरीके के साजो सामान हैं कि वो इस तरीके की लड़ाई कर पाएं। और एक अंतिम बात मैं और आपके सामने रखता हूं कि तुर्की लगातार प्रयास कर रहा है कि सारे मुस्लिम देश एकजुट हों, एकता कायम करें, इसीलिए OIC की भी बैठक बुलाई गई है। यद्यपि मैं आपको बता दूं कि OIC मुसलमानों का एक बड़ा संगठन है जिसमें लगभग 57 देश शामिल हैं, तो OIC की बैठक रखी जरूर गई है। सऊदी अरब ने बुलाई है इस बैठक को, लेकिन इस बैठक का कोई ठोस नतीजा नहीं लगता है कि निकल पाएगा। और एक तरफ तुर्की लगातार प्रयास कर रहा है, जोड़ने का कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि तुर्की के साथ मुस्लिम देश कुछ हैं और मुस्लिम देश के अलावा रूस भी तुर्की के साथ आ गया है, और साथ में अब चाइना ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ पर यह दबाव डाला है कि वो जल्दी ही कुछ करे, और अगर वो नहीं करता है तो फिर हम लोगों को मिलकर कुछ करना पड़ेगा। तो ये थी आज की पिछले 24 घंटे की पूरी खबरें जो मैंने आपको अपडेट की हैं, और अगले 24 घंटे में जो भी नया होगा वो हम आपको फिर से अवगत कराएंगे, आपके सामने फिर सारी चीज़ें लेके आएंगे, और इसी तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट आपके सामने सारी चीज़ों को रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।